Hi. Hi. What's your name? Anna. Real name? Natasha. Age? 19. एकदम फ्रेश हो. Untouched. Right, baby? So, do you like Indian men? I know you don't like Indian men. You're doing it for money, right? It's all yours. So, Natasha, I will be little rough. Are you okay with it? श्रद्धा, चाय में कितना टाइम? निकलना है मुझे. चाय. Thank you. कुछ और बना दूं आपके लिए? मेरी बीवी जैसी चाय ना और कोई नहीं बना सकता. So, कल रात को मजा आया कि नहीं? मुझे भी बहुत मजा आया. I loved it. वरना सब कुछ इतना बोरिंग हो गया था. ऐसा लग रहा था 6 महीने से नहीं 6 साल से हम लोग साथ में हैं. विदाउट एक्साइटमेंट. आई एम ग्लैड कि तुम्हें भी मजा आया. लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? हम नॉर्मल कपल्स की तरह लाइफ नहीं बिता पाएंगे क्या कभी? अरे नॉर्मल कपल्स की तो बैंड बजी पड़ी है आजकल. कोई स्पार्क ही नहीं है. और जहाँ स्पार्क खत्म वहाँ रिलेशनशिप भी खत्म. अरे 6-6 महीने में डिवोर्स हो रहे इसी चक्कर में लोगों के. और जहाँ डिवोर्स नहीं हो रहे वहाँ पे बाहर चक्कर चल रहे. सीरियसली हस्बैंड्स इतने हरामी हैं कि ऑफिस ट्रिप के नाम पे बैंकॉक और पटाया जाते हैं. एक तरफ ऐसे हस्बैंड्स हैं और एक तरफ तुम्हारा लॉयल और ऑनेस्ट हस्बैंड जिसने अपना बैंकॉक पटाया सब कुछ अपनी प्यारी बीवी के साथ यही बसाया है. अच्छा बेबी, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? और सुनो जी. आज रात के लिए ना कुछ नया सोचा है. सो बी रेडी. क्या बात है, आजकल बहुत खुश लग रहे हैं. क्या राज है तेरे एक्साइटमेंट का? नताशा, द रशियन ब्यूटी. क्या बात कर रहा है? रशियन? यहाँ पे? अबे तुझे कैसे मिल गई? यार मुझे भी नंबर दे दे यार, प्लीज 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 दे दे यार, प्लीज. अरे रिलैक्स रिलैक्स मेरे भाई. पता है तेरी यही प्रॉब्लम है. लोहा गर्म होने से पहले ना तेरा हथियार गर्म हो जाता है. हमेशा याद रखना, अ डेस्परेट गाय ना इज अ बिग रेड फ्लैग. यार तू सही कह रहा है. जब तक प्रीति थी तब तक ठीक था. उसकी ब्रेकअप के बाद मेरी सेक्स लाइफ ऐसी झंड हो गई है ना. आंख बंद करके राइट की तरफ स्वाइप कर रहा हूँ तब भी स्कोर 0. हर लड़की आती है और ड्रिंक और डिनर का बिल भरवाती है और निकल जाती है. यार मैं इतना बुरा हूँ क्या? अबे बुरा तू नहीं, बुरा तेरा टाइम चल रहा है.
लेकिन तू टेंशन मत ले, अब तू बाबा विश्वास के शरण में आ गया है। विश्वास कर, बाबा तेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बाबा पहले आप नताशा का नंबर दे दो, इससे शुरुआत करो प्लीज़। क्या बोला था मैंने? नो डेस्पिरेशन। आएगा आएगा, तेरा भी टाइम आएगा और बहुत जल्द आएगा। लेकिन अभी मेरा टाइम हो गया है, बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं चलता हूँ और तू भी काम कर ले। हाय श्रद्धा, हेलो कविता जी। यहीं खड़ी रहो, अंदर नहीं बुलाओगी? जी आइए ना। कभी ये मौका मुझे भी दे दिया करो। सामने मेरे घर का दरवाज़ा है, घर का काम निपटा के आ जाया करो। अकेले बोर नहीं हो जाती हो? हाँ, वो काम निपटाने के बाद मम्मी से कॉल पे बात करती हूँ। अभी 6 महीने हुए हैं शादी को, तो मम्मी को भी बहुत याद आती है। भाई के तो हालात का आपको पता ही है। और तुम्हें याद नहीं आती उनकी? याद तो मुझे भी बहुत आती है। ओह सॉरी, रॉन्ग क्वेश्चन कर लिया मैंने। एक्चुअली तुम्हें उनकी याद थोड़ी कम आए, इसलिए मैं अपने हाथों से घर के बने हुए बेसन के लड्डू लाई हूँ तुम्हारे लिए। बेसन के लड्डू तो मम्मी भी बहुत अच्छे बनाती है। थैंक यू कविता जी। श्रद्धा, ये निशान कैसा? वो एक्चुअली कल रात में विश्वास जी, शायद वो आ गए। हाय। अरे क्या बात है कविता, आज विश्वास को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। कितने दिनों बाद दर्शन दिए आपने, कहाँ थी? घर पे बहुत काम होता है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा, गगन का ट्यूशन से आने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। अरे कविता, इतने दिनों बाद आई हो, आज यही खाना खा के जाओ और गगन को भी यही बुला लो ना। बोलो तुम कुछ। हाँ, आप खाना यहीं खा के जाइएगा। हाँ, आप खाना यही खा के जाना, ऐसे कौन बोलता है? कविता, आज खाना यही खा के जाओगी और गगन को भी यही बुला लो, ऐसे इनवाइट करते हैं? अरे नहीं भाई साहब, आज रहने दीजिए, फिर कभी। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो ठीक है कविता, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। क्यों श्रद्धा? ठीक है, टिफ़िन के लिए मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। बाय। जी। कविता आज डिफरेंट लग रही थी, नहीं? लगता है हेयर कट करवाया है। नाइस। हाँ माँ, वो यहीं पे है, मैं बात करवाती हूँ। माँ कॉल पे है, दीपक के ऑपरेशन के बारे में कुछ बात करनी है। प्रणाम मम्मी जी। अब क्यों चिंता कर रही है? मैं हूँ ना, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, 6 लाख का खर्चा बताया है ऑपरेशन का। आप चिंता मत करिए, ऑलमोस्ट अरेंजमेंट हो चुका है और बहुत जल्द ना आपका इंदौर वाला बेटा फिर से दौड़ने लगेगा। और ये आपको आपके दिल्ली वाले बेटे का वादा है। आप रो क्यों रहे हो? मम्मी रो रही है, तुम बात कर लो ना। हेलो। हाँ माँ, आप टेंशन मत लो, दीपक ठीक हो जाएगा। बाय। सुनो ना, एक कप कॉफ़ी बना दोगी? जी। जाओ ये साड़ी पहन के आओ।
ये तो नायलॉन की है, हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। मेरे पास ना बहुत अच्छी कलेक्शन है, मैं वो पहन के आऊँ? अरे हम कहीं नहीं जा रहे, तुम बहस मत करो और ये साड़ी जल्दी पहन के आओ। जाओ। पहन ली। पहन तो ली, लेकिन गलत पहनी है। अरे रुको, सही कर रहा हूँ। ऐसे पहनते हैं। अब ये कपड़ा लो और पंखा साफ करो। लेकिन पंखा तो साफ है। दोबारा साफ करो। मैं कल मेड को बोल दूंगी। आज तुम ही मेड हो, साफ करो। मतलब? कम ऑन यार, अभी तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था that I want you to be a maid tonight। सारा मूड खराब कर दिया श्रद्धा तुमने। लेकिन फिर से ट्राई करते हैं। शांति, आज तुम और मैं ना घर पे अकेले हैं। मेम साहब ना मायके गई हुई है, तो आज तुम और मैं ना पूरे घर की सफाई करेंगे। लेकिन शुरुआत ना इस पंखे से करेंगे। जाओ, पंखा साफ करो। ठीक है साहब। अरे रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शाबाश। अरे अच्छे से साफ करो। क्या बात है शांति, देखो वहां से साफ करो। हाँ, अच्छे से। तुम इतनी अच्छी सफाई करती हो, खामखा मैडम तुम्हारे नुक्स निकालती रहती है। इसे काम ही नहीं आता ना। लेकिन तुम चिंता मत करना शांति, तुम्हारे साहब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अब आ जाओ नीचे। आउच! ओहो, सफाई करते करते तुम मैली हो गई। अब मैडम आए उसके पहले तुम्हें साफ करना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर शावर। ये कल वाला ना बड़ा बोरिंग था। ये रोल प्ले एंड ऑल, आई एम बोर्ड। एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई है। डॉक्टर, नर्स, टीचर सब ट्राई कर लिया। मेड बचा था, वो भी ट्राई कर लिया। बट मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ, तो सोचते सोचते एक आइडिया आया कि हमें हमारा लेवल अप करना होगा। बट एज ऑलवेज विथ योर अप्रूवल। एक मिनट, क्या लेवल अप करना होगा? थ्रीसम। मैंने आज तक ना थ्रीसम नहीं किया है। क्या बोल रहे? आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए? हम दोनों के बीच में नहीं, हम दोनों के साथ, हमारा हम बिस्तर बन के। और मैं किसी स्ट्रेंजर के साथ थोड़ी ना करने बोल रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे दिमाग में कोई है और तुम उसे जानती भी हो, तुम्हारी अच्छी दोस्त है। कौन? हमारी नेबर कविता। कविता आपको भाई साहब बुलाती है? अरे बेबी, तुम कितनी भोली हो, तुम्हारे सामने और क्या ही बुलाएगी। तुम एक बार बात तो करो। मैं क्या कहूँगी उन्हें जाके? बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा फॉर मी। अरे क्यों एम्बेरेसिंग होगा? बेचारी 30 साल में उसका डिवोर्स हो गया, घर में किसी को ला नहीं सकती क्योंकि बेटा छोटा है। अरे सेक्स लाइफ ना उसकी जीरो है, जीरो। इनफैक्ट तुम तो उनके ऊपर फेवर कर रही हो। जब उन्हें पता चलेगा ना कि तुम उनके बारे में कितना सोचती हो, अरे पूजेगी, तुमको पूजेगी। तुम एक बार बात तो करो।
वो बुरा मान गई, मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो? अरे तो कह देना मजाक कर रही थी, इट वॉज अ जोक। अब तुम पे केस थोड़ी ना कर देगी कविता, लेकिन हाँ मैं बात करूंगा ना तो मुझ पे जरूर केस कर देगी। तो तुम ना आज ही बात कर लेना, करोगी ना? गुड गर्ल। बेबी बेबी, क्या हुआ? तुमने बात की कविता से? क्या बोली? आ रही है ना आज? आई एम एक्साइटेड। बोलो ना कुछ। नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। क्या तुमने बात नहीं की? क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई। मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। आई एम नॉट श्योर हमें ये करना चाहिए। ओके ठीक है, रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करेंगे, कुछ और ट्राई करते हैं। थोड़ा बोल्डर है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसमें मैं ही बात करके ले आऊंगा। तुम किसी लड़की को? ना 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 ना, लड़के को। What? No, I can't do। मैं किसी और आदमी के साथ हम दोनों के बेड पे नहीं, I can't। क्या श्रद्धा, तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो क्या कि किसी और आदमी के साथ बिस्तर? छी। We will try cuckold। ककल्ड मतलब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखना चाहता हूँ। माई हॉट एंड सेक्सी वाइफ विद अनदर मैन। और हम इसे ना रिकॉर्ड करेंगे और साथ में देखेंगे, है ना सही आइडिया? एंड डोंट वरी, हमें किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं करना है। वो मेरा ऑफिस का कलीग है ना, मेरा दोस्त क्या, मेरा चेला, सिंगल है, सुंदर है और सुशील भी है। वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी। नो, इनफ। बहुत झेल लिया मैंने। नाउ आई हैव टू सेट माई बाउंड्रीज। नो, मैं ये नहीं करने वाली। बाउंड्रीज? ठीक है, तुम्हें बाउंड्रीज सेट करनी है ना, मैं भी बाउंड्रीज सेट करता हूं। तुम्हें पता है, आज हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया था। बोल रहे थे तुम्हारा भाई ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया है। तो मैं भी बोल देता हूं मैंने बाउंड्री सेट कर ली है, नहीं दे सकता पैसे, रहने देते ऑपरेशन। और बोल देता हूं डॉक्टर को कि डिस्चार्ज करके भेज दे दीपक को घर, उससे हॉस्पिटल के डेली के पैसे भी बचेंगे मेरे। लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाई कभी चल नहीं पाएगा तो क्या हो गया? तुम्हारी बुढ़ी अकेली माँ अपने अपाहिज बेटे को संभाल ही लेगी ना। तुम ऐसा करोगे विश्वास? हाँ, मैं कहाँ कर रहा हूँ बेबी, तुम कर रही हो। तुमने ही कहा ना, तुमने बहुत सह लिया तो मैंने भी बहुत सह लिया। मरने देते ना तुम्हारे भाई को। यू कांट डू दिस। मम्मी इज काउंटिंग ऑन यू। वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी। माँ की इतनी फिक्र है तो पति का भी ख्याल रख लो। ठीक है, तुम जो कहोगे, जो चाहोगे वही होगा। पक्का? फिर अपनी बात से मुकर तो नहीं जाओगी? गुड। चलो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, फिर डिनर करते हैं। वैसे आज खाने में क्या बनाया? अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है? और मेरे शेर रेडी है? हो जा शुरू। क्या हो गया रोहित, इतना शाय क्यों फील कर रहा है?
अरे ये समझ कि मैं यहाँ हूं ही नहीं, आई एम इनविजिबल। विश्वास, श्रद्धा अब तुम मत शुरू हो जाओ प्लीज। और तुम दोनों मुझे क्यों देख रहे हो? एक दूसरे को देखो ना, प्यार बढ़ेगा। कम ऑन, गो ऑन। नो, आई कैंट डू दिस। बहुत हो गया। सच भाई, आपने तो बोला था बात हो चुकी थी आपकी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जा मेरे शेर, रुक जा, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या हुआ? हमारी इस टॉपिक पे बात हो गई थी ना, और तुमने यही ऑप्शन चूज किया था। लुक, आई नो यू आर फीलिंग ऑकवर्ड, लेकिन ऑकवर्ड क्यों फील करना है? मैं यही हूं ना, और मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं। जस्ट गो एंड एंजॉय योर मोमेंट। और अगर नहीं हो रहा ना तो फैंटेसाइज करो जिसके साथ तुम करना चाहती हो, बट करो। नो, नहीं चाहिए मुझे कोई पैसा अपने भाई के इलाज के लिए। जिसका वास्ता देके आज तक तुमने मुझसे अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज फुलफिल की है। तुम इतना नीचे गिर चुके हो कि तुम किसी गैर आदमी के साथ अपनी बीवी को, तुम जैसे घिनौने आदमी के साथ नहीं रहना है मुझे। आई वांट डिवोर्स। भाई विश्वास भाई, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? अरे रुक जा, जाओ जाओ कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइल कर लो। जाओ, अभी जाओ। लेकिन कौन मानेगा तुम्हारी बात? कोर्ट छोड़ो, तुम्हारी अपनी माँ इस बात पे यकीन करेगी कि उनका दामाद जो अपना पेट काट के तेरे भाई के इलाज के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो अपनी बीवी के साथ कुछ गलत करता होगा? और क्या है तुम्हारे पास? कोई एविडेंस, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई वीडियो, कोई गवाह है? ये गवाही नहीं देगा। मैंने बताया था ना, अरे ये तो मेरा चेला है, चेला। ये तो नहीं आएगा। क्यों जाएगा? तू ना बोल रहा है बेबी, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। पर मैं आऊंगी। मैंने सब कुछ सुन लिया है और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया है। सेक्सुअल अब्यूज, असॉल्ट, अननेचुरल सेक्स, लैक ऑफ कॉन्सेंट, इन सारे केसेस में अब लंबा अंदर जाएगा तू। बहुत फैंटेसीज है ना तेरी। अब जेल में तेरी सारी फैंटेसीज पूरी होंगी। एक एक कैदी तेरी सारी फैंटेसी पूरी करेगा। ये यहाँ क्या कर रही है? कविता को यहाँ किसने बुलाया? और हमारे घर के मैटर में इसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो श्रद्धा? आई एम आस्किंग यू समथिंग। श्रद्धा, आई एम आस्किंग यू। तुमने कहा था ना कि तुम्हें थ्रीसम करना है कविता जी के साथ, तो मैंने बुला लिया इनको। विश्वास भाई, ये आपकी घर की मैटर है, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। हाँ, मैं निकलता हूँ प्लीज। अरे रुक, तू भाई है इसका? ऑफिस के लिए घूमे। ओह, फिर तो तेरी भी नौकरी जाएगी। एक काम करते हैं, तू चाहता है ना कि इन सब में तेरा कुछ ना हो? जी मैडम, मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। इन्होंने मुझे धोखे से बुलाया था और बोला था भाभी जी के संग सेक्स करने के लिए। बस यही बात तू पुलिस को बताएगा ना? जी मैडम, मैं बोलूँगा। श्रद्धा, अब विश्वास से पुलिस ही निपटेगी। तुम चलो यहां से। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा मेरी बात, श्रद्धा मेरी बात सुनो। श्रद्धा,